प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग नैतिक शिक्षा पुस्तक में पाठ संख्या 11 को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले पाठ में आप योग के प्रथम सीढ़ी यम को पढ़ चुके हैं। यम का संबंध प्यारे बच्चों सामाजिक क्षेत्र में अधिक है। जो आप यम का पालन करते हैं तो खुद को तो लाभ है ही, किंतु समाज को उससे ज़्यादा लाभ है। जैसे आप अगर अहिंसक बन रहे हैं, हिंसा का परित्याग कर रहे हैं, तो खुद के जीवन में निर्भयता तो आएगी ही, किंतु समाज में जिस प्राणियों की हिंसा नहीं होगी, जिस जीव जंतुओं की रक्षा होगी, उससे समाज का ज़्यादा फल हुआ। परंतु जो दूसरी सीढ़ी योगी बनने की है, साधना करने की है, और योग का लक्ष्य क्या है कि आपको अपने कार्यों में निपुणता लानी है, परफेक्टनेस लाना है कि हम जिस काम को करें वो बिल्कुल अच्छा काम हो, सही ढंग से काम हो। इसलिए योग करना ज़रूरी है। योग का सामान्य अर्थ हम तो यही समझते हैं कि बस आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, परंतु योग का जो सही अर्थ है वो अभी जो पढ़ाई हो रही है, सबसे पहले यम और नियम है। यम और नियम को पालन करने के बाद ही आसन का नंबर आता है। जो आप सभी योग के 8 अंगों का नाम जान गए होंगे, अहिंसा, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप यम के दूसरी सीढ़ी नियम के बारे में पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 11 में है। जैसे यम 5 है, उसी प्रकार नियम भी 5 है। यम का संबंध आदमी के सामाजिक जीवन से ज़्यादा है, और नियम का संबंध आदमी के व्यक्तिगत उन्नति से अधिक रखता है। निजी क्षेत्र में इसका अधिक प्रयोग है। जैसे 5 नियम है। पहला है शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, और 5वां ईश्वर प्रणिधान। बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यारे बच्चों। 5 नियमों को जीवन में पालन करना है, जीवन में उतारना है। तो सबसे जो पहली बात है वो क्या है? शौच। शौच मतलब शुद्धता, पवित्रता, विमलता, निर्मलता, ये सब शुद्धता के ही पर्यायवाची रूप है। तो जहाँ शौच का मतलब यह है कि आदमी को जीवन में शुद्धता को, पवित्रता को धारण करना है। तो शरीर को शुद्ध रखना है। कैसे शरीर को शुद्ध रखा जा सकता है? मनुस्मृति में एक बात आई है शुद्धता को लेकर के कि शरीर की सफाई जल से होती है, साबुन से। बिना पानी के नहीं ना हो सकता। शरीर साफ करने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो शरीर की शुद्धता जल से, परंतु मन को तो साबुन से मलमल करके नहीं धोया जा सकता है। इसलिए मन की शुद्धता होती है कैसे? जीवन में सत्याचरण करने से, सत्य बोलने से मन पवित्र होता है। और आत्मा की पवित्रता विद्या और तपस्या से, और बुद्धि हमारी ज्ञान से पवित्र होती है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति।
मनुस्मृति में ये बात कही गई है। तो शौच का अर्थ दोनों ही हुआ कि आदमी को शरीर से तो शुद्ध रखना ही है, मैल छुड़ाना है, अच्छे से नहाना धुलाना, शरीर के अंग सभी। भगवान ने जिस शरीर को हमें दिया है तो भगवान इसको सफाई करने के लिए नहीं लाएगा, उसने गिफ्ट दे दिया आपको, अब उसको सुरक्षित रखना आपका काम है। तो ये शरीर को स्वस्थ रखना, निरोग रखना, टहलना दौड़ना फिरना, इसके अंग प्रत्यंगों को ठीक रखना, ये सब किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है। और इसके लिए शरीर को शुद्ध रखना जरूरी है। शरीर को बाहर से भी शुद्ध रखें, अंदर से भी शुद्ध रहें। समय से बाथरूम लैट्रिन जाएं जिससे शरीर शुद्ध रहे, ऐसी चीज़ खाएं जिससे हमारा पेट साफ रहे, ये सब शुद्धता में आएगा। तो ये तो शरीर की शुद्धि की बात हो गई। दूसरा शुद्धि है कि आदमी के मन भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। किसी के बारे में गंदी बातें मन में नहीं लानी चाहिए। और आगे बढ़ कर के कहा कि हमारा धन भी शुद्ध होना चाहिए, अर्थात चोरी बेईमानी इसका धन हमारे घर में ना हो, शुद्ध और मेहनत की कमाई से ही धन हमारे घर में आए तो वो ज़्यादा लाभ करता है, फायदेमंद होता है। और शौच में यह भी है कि अपने घर की, बाहर की, वातावरण की, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पेड़ पौधे, तुलसी, गमले में ये सब लगाइए। थोड़ा आसपास में हरियाली रखिए, इससे वातावरण की शुद्धि होती है, जिससे आप शुद्ध हवा को अपने जीवन में पान करते हैं। ठीक है ना? तो कितने तरह की शुद्धि हो गई। पहले शरीर की शुद्धि, शरीर के अंदर बाहर से सब तरह की शुद्धता, फिर घर आसपास वातावरण में जो गंदगी है उसको शुद्ध करने का प्रयत्न करना, नीम, पीपल, तुलसी आदि पौधे को लगाना, इससे वातावरण की शुद्धता होती है। फिर कहा कि यज्ञ के द्वारा भी हम पर्यावरण को शुद्ध और पवित्र करते हैं। उसमें सुगंधिकारक, पुष्टिकारक, बलवर्धक, रोगनाशक, जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाली इस तरह की औषधियों को अग्नि में हम डाल करके घर को शुद्ध करें। पहले चैप्टर में बात पढ़ाई हो गई है कि यज्ञ का क्या महत्व है। तो घर की शुद्धि यज्ञ से भी किया जा सकता है। आजकल की जो महामारी है उसमें घर में अगर थोड़ा सा आप यज्ञ करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें थोड़ा मुनक्का, किशमिश, गिलोय, गुड़, चावल, जौ और हवन सामग्री जो पतंजलि या MDH की आती है मिला करके रखें। गायत्री मंत्र बोल करके थोड़ा थोड़ा सा घर में अगर आहुति देते हैं धूपदानी में तो घर की पवित्रता हो जाएगी और कोई भी घर में ये आजकल की वायरल बीमारियां नहीं प्रविष्ट करेंगी। तो ये भी ज़रूरी है, ये सब शुद्धता में है। और एक और बात बताइए कि धन भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जैसे हम अन्न खाते हैं वैसे ही हमारा मन होता है। तो अगर गलत धन से आया हुआ अन्न हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी खराब होती है। जैसे खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए मन को भी पवित्र रखें, किसी से द्वेष भाव न रखें, सबसे आपस में प्रेम से मिलजुल करके रहें। तो इस प्रकार शरीर की भी पवित्रता, वातावरण की भी पवित्रता, पेड़ पौधे लगा करके, यज्ञ हवन करके, मन की भी पवित्रता, सत्य को बोल करके, सत्य आचरण करके, और धन की भी पवित्रता ईमानदारी से कमाई करके। हमारे एक डायरेक्टर हुआ करते थे, ग्रोवर साहब, कहा करते थे कि बच्चे चाहें तो समाज से भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं। कैसे? पहले आपके डायरी पर लिखी भी होती थी। बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं कि पूज्यवर, आप हमारे पालन पोषण के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए अनैतिक साधनों से धन न कमाएं। ये बच्चे कहते हैं अपने माँ बाप से। और दूसरा कहते थे कि पत्नी चाहे तो पति साधु बन सकता है, अच्छा बन सकता है। अगर पत्नी कहे कि मान्यवर आप हमारे लिए अच्छे अच्छे से वस्त्र और गहने न खरीदें,
हम कम वस्त्रों में ही काम चला लेंगे, ज़्यादा गहना नहीं पहनेंगे, परंतु आप ऐसा कोई भी धन घर में न लाएं जो आपके लिए दुख का कारण बने, आप उसमें परेशान हों, आपका मन मस्तिष्क उससे खराब हो। तो कहते थे कि पत्नी और बच्चे चाहें तो आदमी ईमानदार बन सकता है। तो ये सब इसी शुद्धता में है, धन की शुद्धता में बात मैंने आपको बताई। दूसरा है, योग की दूसरी सीढ़ी है कौन? नियम। और नियम के दूसरे पायदान हैं, अभी तक आप शौच के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं संतोष के बारे में। संतोष का मतलब हुआ पूरी तत्परता, पुरुषार्थ और प्रयत्न से किए हुए कर्म का जो फल हमें प्राप्त हो उसे संतोष कहा जाता है। विजय हो या पराजय, हानि हो या लाभ, सुख हो या दुख, सब अवस्थाओं में मन को प्रसन्न रखना क्या है? संतोष है। संतोष का अर्थ कदापि आलस्य करना नहीं है कि काम नहीं किया और संतोष कर लिया कि क्या करें, नहीं। पूरी निष्ठा से, मेहनत से जो काम आपने किया, जैसे आपने पूरे साल बहुत मन लगा करके मनोयोग से आपने पढ़ाई की और पढ़ाई में जो मार्क्स अब आपको परीक्षा देने के बाद में मिला, आपने मेहनत किया है 100% का कि पूरे सब्जेक्ट में मुझे 100 में 100 नंबर आए, किंतु आपका 90 ही नंबर आया, 95 ही आया, तो उसके लिए मन को मलिन नहीं करना है, बल्कि जितना आपने पुरुषार्थ किया है, आपने मेहनत किया, परंतु जो प्रश्न आए हो सकता है 1-2 उससे नहीं लड़ा। और कोई ऐसा बच्चा है कि जो आपसे कम मेहनत किया, 85 प्रश्न उसने याद किए प्रश्नोत्तर, और उसमें उसका 30 लड़ गया, वो फर्स्ट आ गया। आपने 100 याद किया, परंतु उसमें से 1-2 नहीं लड़ा और इसके चलते आपका नंबर थोड़ा कम आ गया, 90 आ गया। तो मन को दुखी नहीं करना है, समझ के बात को ना, मन को दुखी नहीं करना है। आप उस बच्चे से कमज़ोर नहीं हैं, आपने ज़्यादा प्रश्नोत्तर को याद किया है, किंतु आपका लक्ष्य, आपका सहयोग नहीं कर पाया और आपके नंबर थोड़े कम आ गए, तो उसमें प्रसन्न रहना है, दुखी नहीं रहना। इसी का नाम संतोष है। ये नहीं कि घर में बैठे रहें, मेहनत ना करें, पढ़ाई लिखाई ना करें और कहें क्या हुआ, संतोष कर लिया मैंने इतना ही, ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं। संतोष पूर्ण पुरुषार्थ के बाद प्राप्त जो फल है उसमें संतुष्ट रहना संतोष है। लालसा और तृष्णा का दास न बनना संतोष है। इच्छा जितनी घटेगी सुख उतना ही जीवन में बढ़ता है। इच्छा ऐसी आग है जो संतोष के जल के बिना बुझती ही नहीं, इसलिए संतोष को कहा गया है परम सुख, संतोषम परमम सुखम। ये आपके माता पिता के लिए भी है, ये योगियों के लिए भी है, सबके लिए है, विद्यार्थियों के लिए भी है। जीवन में इसे धारण करना है, इससे खुद को लाभ है, संतोषम परम। तीसरा है प्यारे बच्चों तप। योग की दूसरी सीढ़ी की जो यम का भाग है उसमें तीसरा है क्या? तप। तप कहते हैं जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रसन्नता से सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी इसको सहन करना, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का। आपको IAS बनना है, पायलट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो उसमें पूरे ये नहीं कि अब लाइट कट गई तो कैसे पढ़ें, अब AC हमारा ठीक नहीं है मम्मी, नहीं, सुख दुख भूख प्यास, अभी तक नाश्ता नहीं किए, कैसे पढ़ाई करने बैठे, ये सब बेकार बात है। जो आपका लक्ष्य है कि हमें 15 घंटा 12 घंटा पढ़ना है तो उसमें पढ़ना है। अगर जीवन में कुछ करना है तो आपके उम्र में बच्चों को कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ना चाहिए, तभी आप मम्मी पापा के सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आज से ही शुरू करें तप करना। बच्चों के लिए कहा गया है उपनिषद में, विद्यार्थियों के लिए कि छात्राणाम अध्ययनम तप, छात्रों के लिए उस अध्ययन करना, मेहनत करना ही क्या है? तप है। इसलिए आप पढ़ाई में पूरा मन लगाएं और अपने मन को अपने वश में रखें और जीवन को सार्थक
बनाएं। सुख आ जाए या दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, कष्ट क्लेश या आराम, इन सबको प्रसन्नता से सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना क्या है? ये तप है। महाभारत में कहा गया है कि अपने कर्तव्य को करते रहना तप है। विद्यार्थी का तप क्या है? कि उचित समय पर खाएं, समय से सोएं, आलस्य में समय को नष्ट न करें, कम से कम समय में अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करने की कोशिश करें। ये है विद्यार्थियों का कर्तव्य। गृहस्थियों का भी इसी प्रकार का तप है कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भी समय निकालना और उसको करना। ब्राह्मण का भी तप है, वेदों का अध्ययन करना, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना। क्षत्रिय का तप है समाज की सेवा करना, रक्षा करना, किसी के साथ अन्याय न हो ध्यान रखना। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। गीता में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। तो शरीर का तप क्या हुआ? कि सात्विक भोजन करें और शरीर को स्वस्थ और निरोग रखें। ये मांस, मछली, अंडा, ये सबसे परहेज करना, ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, खराब करते हैं, इसलिए सात्विक भोजन करें। वाणी का तप है सत्य, प्रिय और मीठा बोले। मन का तप है कि बुरे भावों को अपने मन में आने ही न दें, उसे शुद्ध और पवित्र संकल्पों से अपने मन को भरपूर रखें। ये वाणी का तप है। चौथा है प्यारे बच्चों, नियम में स्वाध्याय। स्वाध्याय का 2 अर्थ है। पहला अर्थ है कि अपने मन और आत्मा का निरीक्षण करना प्रतिदिन शाम में, कि मैंने आज दिन में क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया। अगर कोई बुरा काम हो गया तो आगे से मैं नहीं करूँगा। यहीं सुबह, यहीं रात में जब संध्या करने बैठना है, गायत्री जप करने बैठना है, तो अपने आप का मूल्यांकन करना है, असेसमेंट करना है। समझे ना प्यारे बच्चों? खुद को स्वाध्याय कीजिए कि आज आपको जितना पढ़ना था उतना पढ़े कि नहीं। आपका जीवन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में आपने क्या प्रयत्न किया। ये क्या है? स्वाध्याय। दूसरा अर्थ है स्वाध्याय का कि अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, वेद को, उपनिषद को, शास्त्र को, गीता को, रामायण को, उपनिषद को, सत्यार्थ प्रकाश को, ये सब अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, इसे स्वाध्याय कहते हैं। जब इसको पढ़ें तो ऐसे लगे कि मैं उन ऋषियों से बात कर रहा हूँ, उन लेखकों से बात कर रहा हूँ, वो मुझे बता रहे हैं, देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी है। तैत्तिरीय आरण्यक में लिखा है कि स्वाध्याय पाप से बचाने वाला है, अर्थात अच्छी बातें जीवन में आएगी तो बुरी बात घुसेगी नहीं। शतपथ ब्राह्मण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि मन से स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी भी पराधीन नहीं होता। प्रतिदिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता हुआ स्वयं अपना परम चिकित्सक बन जाता है। अपने आप को जो स्वाध्याय करेगा, मुझे कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ परेशानी हो रही है, मेरे शरीर में कहाँ खराबी आ रही है, तो खुद ही डॉक्टर बन गया ना। तुरंत जाएगा डॉक्टर के पास, अपने स्वस्थ और निरोग रहेगा। जिस ऋषि के बनाए शास्त्र को योगी पढ़ता है, उसे उनके विचारों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। जिस कवि के आप कविता को, जिस लेखक के आप लेख को पढ़ते हैं तो लगता है कि आपके वो सामने हैं और ये बातें बता रहे हैं। तो ये जीवन में धारण करना है और प्रतिदिन अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालना है। गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी अच्छी पुस्तक आपके घर में अवश्य होगी। आप अपने सब्जेक्ट से अलग हट करके थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट उस पुस्तकों को भी अवश्य पढ़ें। 5वां है, नियम के 5वां भाग है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि अपने सब कर्मों को ईश्वराधीन मानकर उसी की सेवा में अर्पण कर देना। जो आपने जो शुभ कर्म किए हैं, पवित्र कर्म किए हैं, अच्छा काम किया है, तो अहंकार न करना बल्कि उसे ईश्वर को समर्पण कर देना। भाव यह है कि जो भी कर्म किए जाएं फल सहित उसको ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। ये नहीं कि मेहनत किया मैंने, फल मिल गया तो कहेंगे मैंने किया है, अर्थात अहंकार की भावना को सरा परित्याग। यज्ञ करते हैं, यज्ञ के अंतिम में कहते हैं यज्ञ की आत्मा और प्राण है क्या? इदम न मम। इदम न मम का क्या अर्थ हुआ? इदम यह,
न नहीं, और मम मेरा, अर्थात यह मेरा नहीं। अर्थात यज्ञ आपने रचाया, सब सामान घी सामग्री सब लकड़ी आपने लाई, परंतु जब यज्ञ कर रहे हैं तो ईश्वर प्रणिधान है। क्या? इदम न मम, है परमात्मा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो भगवान को अर्पण करते समय ये मन में भाव होने चाहिए कि मेरा क्या लगता है। जब हमें किसी बड़े राज्याधिकारी या साधु संत महात्मा को श्रद्धा से कोई वस्तु वस्त्र फल मिठाई आदि भेंट करनी हो तो प्रत्यक्ष यही होगा कि उत्तम से उत्तम वस्तु भेंट स्वरूप दी जाए। फल कच्चा सड़ा गला न हो, मिठाई शुद्ध घी की हो। जब भेंट भगवान को करनी हो तो भी यही प्रयत्न करना चाहिए कि परमात्मा ने जो निर्मल जीवन हमें प्रदान किया है, हमें दिया है, तो हम अपने जीवन को अच्छे से अच्छे बना करके, अच्छे से अच्छे रख करके भगवान को समर्पित करें। ये जीवन में ध्यान रखना है। कोई भी गलत काम हमारे से ना हो, मन वचन कर्म ऐसे हों जिसके द्वारा जो कुछ भी उसे प्रभु के सामने भेंट करते हुए हमें लज्जा ना आए बल्कि आनंद महसूस हो। इसे ही ईश्वर प्रणिधान कहा जाएगा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके स्वार्थ को त्याग कर्म करता है, उस आदमी को कहते हैं कि जल में रह करके वो कमल के जैसे संसार में रहते हुए, भौतिक संसार में रहते हुए भी वो कमल के पत्ते के समान, फूल के समान सदा सरोवर से ऊपर रहता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, जो अपने जीवन में ये पांचों नियमों को धारण करेंगे, किस किस को? शौच को, संतोष को, तप को, स्वाध्याय को और ईश्वर प्रणिधान को, उनका जीवन बहुत ही अच्छा, उत्तम और श्रेष्ठ बनेगा। मुझे विश्वास है आप योग के मार्ग पर चलेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे और मम्मी पापा का कहना मानेंगे, उनका आदर सम्मान और सत्कार करेंगे। उससे जीवन में बहुत लाभ मिलता है। और नियम को और यम को भी अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे। नियम को आत्मिक उद्धार का यह साधन है। इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वो सब आपको हम भेज देंगे। आपके लिए होमवर्क क्या है घर में करने का, जो क्लास वर्क तो हम भेज रहे हैं, होमवर्क क्या रहेगा कि आपको इस चैप्टर से 10 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर तैयार करना है। समझ गए ना? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। और दूसरा यह है कि शाम में आप बैठ कर के हाथ मुँह धो करके जब पढ़ने बैठते हैं तो 11 बार गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जप कीजिए। अर्थ आपको लिखाया हुआ है, अर्थ सहित जप करें कि परमात्मा हमारी बुद्धि को सही रास्ते की ओर ले चलो, और तभी यह तप होगा और अपने जीवन में आप अच्छे बालक बनेंगे। तो ये आपको प्रोजेक्ट दिया है कि शाम में आप बैठ कर के 11 बार गायत्री मंत्र का रोज़ जप करें, हाथ पैर धो करके, मुंह धो करके पढ़ने बैठते हैं तब, और फिर पढ़ने बैठिए। निश्चित ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। इसी अपेक्षाओं के साथ आपका आज का दिन शुभ हो। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।